आज नीमच के टाउन हॉल में जिले भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां कार्यकर्ताओं का संबोधन भी हुआ। खचाखच भरे सभागार में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी अग्रवाल ने कहा कि मैं आपका दिल छूने आया हूं। कांग्रेस का इतिहास सुनहरा रहा है। देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। कांग्रेस ने देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का सबसे बड़ा नारा दिया। कांग्रेस ने इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बड़े बड़े ब्रिज और बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाए। जयप्रकाश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि मोदी सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देश में चीते ला रही है और लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के राज में घोटालों की भरमार हुई है, रोजगार के साधन नहीं है। देश की अमूल्य संपत्तियां चंद उद्योगपतियों को बेचकर भाजपा देश चला रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन को सीपी मित्तल, कुलदीप इंदौरा और मुजीब कुरैशी ने भी संबोधित किया। बताते चले कि जयप्रकाश अग्रवाल पिछले 2 दिनों से नीमच दौरे पर हैं और यहां घर घर जाकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात भी वे कर रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नाहटा, अजीत कांठेड़, नंदकिशोर पटेल, उमराव सिंह गुर्जर, अनिल चौरसिया, मधु बंसल, बाबू सलीम और अन्य पदाधिकारी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में जयराम जाट और अनेक स्वर्गीय कांग्रेसी नेताओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात जावत मनासा और नीमच विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हुई। साधारण काम है, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले से देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बराबर चुनाव भी होते रहे हैं और उन चुनाव में कांग्रेस की भागीदारी बराबर रही है। एक मजबूत बड़ी पार्टी है, तो जब चुनाव आते हैं तो उसकी तैयारी से पहले सब जगह इसी तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन होते हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत होती है और अगर कोई समस्या होती है तो उसको हल किया जाता है। हम बैठते हैं कई बार, क्योंकि बड़ा कुनबा है हमारा, बड़ा परिवार है, तो उसमें ये होता है भाई किसी से अदावट हो, मन मिटाव, तो उसको जोड़ा जाता है आपस। अगर कोई व्यक्ति छोड़ के जाता है, हमारे करोड़ों मेंबर हैं पार्टी के, करोड़ों, हमारे लाखों नेता हैं, हमारे कितने बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, इनमें से अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कांग्रेस में नहीं रहना चाहते तो जाति तौर पर हम कैसे रोक सकते हैं किसी को। ये एक विचारधारा की बात है। मैंने अभी आपको बताया हमारी विचारधारा क्या है। अगर कोई दूसरी विचारधारा में जाना चाहता है तो मैंने ये कहा कि जिस तरह उन्होंने देश के सामने क्या प्रस्तुत किया, ना तो भूखमरी को वो एड्रेस कर रहे हैं, ना बेरोज़गारी को, और 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, कारखाने लगाऊंगा, सब पॉलिसी फेल हो रही है। सिर्फ चंद पैसे वाले इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सरकार काम कर रही है। अब उन सब को छोड़कर आपने एक ऐसा काम किया जो कोई पसंद नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है और कितने ही NGO जिन्होंने उसकी मुखालफत करी है। आप जिस जानवर को लाए हैं उसका भोजन क्या है और उस भोजन के लिए आप हिरन छोड़ रहे हैं वहाँ जानबूझ के मारने के लिए। आपने सलमान खान के एक हिरन को मारने के चक्कर में मुकदमे देखे, तो अभी इस पे किसका मुकदमा होगा, किस पे होगा मुकदमा, ये मैंने कहा। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।